क्या आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स स्लैब्स के अंदर क्या चेंजेस किए हैं? अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आज के इस वीडियो में सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के बारे में, रिबेट्स के बारे में, और आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम सिंपल रहेगी और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, ये जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए इरफान नमकवाला और आप देख रहे हैं टैक्स ज्ञान विद फाइनेंस, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस, टैक्स और पैसे बचाने के स्मार्ट तरीके की। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है नए वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2025 से और एंड होता है 31 मार्च 2026, जिसका असेसमेंट ईयर होता है AY 2026-27। अब गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं दो ऑप्शंस, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम और एक है न्यू टैक्स रिजीम्स। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपको डिडक्शंस और एग्जम्पशंस मिलते हैं, जैसे कि सेक्शन 80C का डिडक्शन, 80D का डिडक्शन, HRA एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं न्यू रिजीम में आपको ज्यादा डिडक्शंस और एग्जम्पशंस नहीं मिलते हैं, बट वहां पर टैक्स रेट भी जो है लो होते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इन दोनों रिजीम्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में। ओल्ड टैक्स रिजीम्स उनके लिए फायदेमंद होता है जो अपने डिडक्शंस का फुल बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं, जैसे कि 80C के अंदर 1.5 लाख रुपीस तक का LIC का PF का बेनिफिट उठाना चाहते हो, 80D के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस का उठाना चाहते हो, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का या हाउसिंग लोन रीपेमेंट का बेनिफिट उठाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी इनकम 0 to 2.5 लाख होती है तो उसके ऊपर आपको 0 टैक्स लगेगा। आप अगर 2.5 लाख रुपीस से 5 लाख अर्न करते हो तो आपको 5% का टैक्स लगेगा। वहीं अगर आपकी इनकम 5 लाख to 10 लाख रुपीस तक जाती है तो आपको 20% तक का टैक्स लगेगा, और अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपीस से ज्यादा जाएगी तो आपको 30% का उसके ऊपर टैक्स देना होगा। बट इसमें अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीस तक होती है तो आपको मिलता है 12,500 रुपीस तक का रिबेट। मतलब अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीस के अंदर होती है तो आपको 0 टैक्स लगेगा, आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। पर अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीस से ज्यादा जाती है, इसमें अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीस से अगर इंक्रीज होती है तो आपको वो जो रिबेट मिलता है 12,500 रुपीस का, वो नहीं मिलेगा। मतलब आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 5 लाख से कम होकर 2.5 लाख रुपीस हो जाएंगी। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की, जो कि अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन चुकी है। मतलब अगर आप स्पेसिफिकली ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज नहीं करते हो तो आपको न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ही टैक्स देना पड़ेगा, जिसका टैक्स स्लैब है अगर आपकी इनकम 0 to 4 लाख है तो आपको 0 टैक्स लगेगा, 4 लाख to 8 लाख है तो आपको 5% का टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम 8 लाख से लेकर तो 12 लाख तक होती है तो आपको 10% का टैक्स लगेगा। वहीं आपकी इनकम 12 लाख से लेकर तो 16 लाख तक है तो आपको 15% का टैक्स देना होगा, और अगर वहीं आपकी इनकम 16 लाख से लेकर तो 20 लाख है तो आपको 20% का टैक्स देना होगा, और अगर इनकम बढ़कर 20 लाख से 24 लाख होती है तो आपको 25% का टैक्स देना होगा, और वहीं अगर आपकी इनकम 24 लाख से ज्यादा जाती है तो आपको 30% का हायर टैक्स स्लैब देना होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपीस तक होती है न्यू टैक्स रिजीम में तो आपको रिबेट मिलता है सेक्शन 87A के तहत। मतलब अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपीस तक होती है साल में तो आपको 0 टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मंथली 1 लाख रुपीस अर्न करते हो तो आपको साल भर में देना होगा 0 टैक्स। तो हुई ना ये बहुत ही बढ़िया बात। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि आपको न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर किस किस स्लैब्स के ऊपर कितना कितना टैक्स लगेगा। अब हम जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में। आपको कौन सा टैक्स रिजीम जो है बेटर रहेगा और बेनिफिशियल रहेगा इन टर्म्स ऑफ लोअर टैक्स। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर रहेगा, क्योंकि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम का जो है बेनिफिट उठाते आएगा, जैसे कि सेक्शन 80C का डिडक्शन, 80D का डिडक्शन, HRA, लोन ऑन इंटरेस्ट या हाउसिंग लोन रीपेमेंट। और वहीं अगर आपके पास ज्यादा डिडक्शंस नहीं है तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही सबसे बेटर होगा। इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के जरिए। मान लीजिए आपकी इनकम 15 लाख रुपीस है तो आपको 15 लाख रुपीस के ऊपर टैक्स लगेगा 97,500 रुपीस,
और वहीं अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हो तो इसी 15 लाख रुपीस के ऊपर आपको देना होगा 2,57,400 रुपीस का टैक्स। मतलब आप अगर न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो आपको बेनिफिट होगा 1,59,900 रुपीस का। तो डिपेंड करता है किस सिचुएशन में, किस सिनेरियो में आपको किस रिजीम के अंदर टैक्स बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कम टैक्स लगता है तो आप हमेशा जो है न्यू टैक्स रिजीम में ही जाइए अगर आपके पास ज्यादा डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।